राम मंदिर अयोध्या की वो कहानी जो हो सकता हो आपने अभी तक ना सुनी हो। मित्रों, आज हम फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आपको अयोध्या मंदिर से रहस्यमय बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में हो सकता है आज तक आपको बताया ही नहीं गया हो। वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरी जानकारी बताने वाले हैं हम आपको। इसी वीडियो में भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस अवसर को खास बनाने के लिए हम आपके लिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लेकर के आए हैं। अयोध्या में राम मंदिर ऐसे ही नहीं बन गया। इस मंदिर को बनने के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। आज हम इसी बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आपको अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी आगे वीडियो में देने वाले हैं। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, इसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों से भरा रहा है। बाबरी विवाद आंदोलन में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले तक के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होता है। अब देशवासियों को इंतजार रहता है कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर कब जाकर के बनेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, आइए अब आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा है 1526 का। 1526 से शुरू होता है जब मुगल शासक बाबर भारत आया था। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी हुई थी जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया हुआ था। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैला हुआ था, या यूं कहें कि उस शासन में मुगलों का शासन रहा था। बात है 1528 से 1853 तक की। इस मामले में हिंदू बहुत ही डरा और सहमा हुआ था। फिर आया समय 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था। उसी वक्त अंग्रेज हुकूमत भी प्रभावित हो चुकी थी। इस दौरान में ही हिंदुओं ने ये मामला उठाया कि कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। इसके बाद से रामलला जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो गई। ये वही वक्त था जब हिंदुओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। फिर क्या था, उसके बाद आंदोलन बढ़ता ही गया। बाबरी मस्जिद बनने के 300 साल बाद शुरू हुई पहली FIR। क्या आपको ये बात पता है, सबसे पहले अयोध्या राम मंदिर की जन्मभूमि में सबसे पहले FIR कब दर्ज हुई थी? तो मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूल जाएं। मीर बाकी के मस्जिद बनने के 300 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई थी। तब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR दर्ज हुई थी। अयोध्या रिविजिडेट खिताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि परिसर में चबूतरा बना है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण भी मिला है। इसके बाद तारों की चारों तरफ बाउंड्री कर दी गई थी। विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं का अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दी गई थी। इस फैसले से काफी लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्हीं लोगों ने जब अदालत पहुंची राम के लिए पक्के घर की बात, वही वो सन था 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत तक पहुंच गई थी। जब निर्मोही अखाड़े रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर मुकदमा दायर किया तो दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग भी की। जज ने फैसला सुनाया, वह हिंदुओं का पूजन अर्चना का अधिकार है, लेकिन ये जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति उस समय भी नहीं दी गई। फिर भी हिंदुओं ने और कार सेवकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। आजादी के बाद तेज हुई मुहिम, ये वो दौर था एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर
आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी थी। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण शुरू हुआ। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 26 जनवरी 1950 को फैजाबाद की अदालत में दायर किया तो विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग भी की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल भी किया था। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने को रोकने की मांग भी रखी गई थी। वहीं 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारदास मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत भी दी थी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से भी दायर मुकदमे में भी दिया गया था। निमोई अखाड़े ने मांगी पूजा अर्चना की अनुमति तो 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निमोई अखाड़े के 6 व्यक्तियों के अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया था। कहा कि जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं। ये मामला न्यायालय में चलते रहे। फैसलों की बात करें तो उससे पहले रामकाज के लिए और भी आंदोलनों की तरफ चलते रहे। हिंदुओं ने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जगह जन्मभूमि है। ऐसे ही दौर चलता रहा। दौर चलते चलते बात आ गई 1982 की। रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण के खिलाफ अभियान भी उसी वक्त छिड़ गया था। बात 1982 की है। ये वो साल था जब हिंदू परिषद ने रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया था और इनकी मुक्ति के लिए अभियान भी चलाने का ऐलान किया था। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं की अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने की आंदोलन का फैसला लिया। जनवरी 1989 में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन करने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा भी की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत तो दे दी थी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। आडवाणी जी ने भी राम मंदिर के लिए काफी योगदान दिया था। आंदोलन तेज हो रहा था। इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर के निकले थे। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी थी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुई। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आ गई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये किस्सा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस घड़ी का बेसब्री से हिंदू भाई इंतजार कर रहे थे। या यूं कहें कि इस इंतजार के लिए ना जाने कितने कार सेवक और कितने हिंदुओं ने अपना बलिदान दे दिया। विवादित ढांचा गिराकर कल्याण सरकार बर्खास्त हुई। फिर आया दौर। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवक। विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार, अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेकों लोगों की हानि होने की भी बातें की गई। ना जाने उस समय कितने लोगों की जान की भी हानि हुई है। हम जितनी जानकारी जुटा पाए वो जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वस्त मामले में
भाजपा के कई नेता और कार्यसेवकों को हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज भी हुआ है। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमे की संख्या में और भी इजाफा होने लगा। ये इजाफा राम मंदिर को लेकर के जो लड़ाई हो रही थी उसमें हो रहा था। हर वो हिंदू जो श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं वो इस लड़ाई में शामिल होते रहे। मुकदमों की बात हुई तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते रहे और फिर बात आई फैसले की तो 1 फरवरी 1996 को आया जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थान का ताला खोलने का आदेश दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील भी खारिज होती गई। वहीं बाबरी ढाए जाने के बाद 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति हमें दी जाए। करीब 25 दिन के बाद 1 जनवरी 1953 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी थी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर भी कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। हाईकोर्ट में शुरू हुई मालिकाना हक की सुनवाई अब दौर आ जाता है 2002। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे हिंदू मंदिर होने का परिणाम भी दिया जो कि सच हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिर दिया ऐतिहासिक फैसला जिस फैसले का लोगों को काफी वर्षों से इंतजार रहा। ये वो समय था जब प्रभु श्री राम जी को अपने जन्म स्थल पर बैठाना था। इस समय का ना जाने कितने हर्षों से इंतजार रहा होगा हमारे पूर्वजों को, जो कि अब जाकर के पूरा हुआ है। दौर था 30 दिसंबर 2010 को जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थान को तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थान माना गया। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। तब 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो वह भी इसके लिए तैयार हो जाए, लेकिन होने को कुछ और था। मंदिर की लड़ाई चलती रही। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की, जो कि 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इसमें पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही इस लंबी लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.17 एकड़ भूमि रामलला के जन्म स्थल को दे दी गई। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज भी कर दिया गया। ये वो फैसला था जो वर्षों से हिंदू पक्ष इस फैसले का इंतजार कर रहा था और काफी हर्षों से इसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल भी करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को एक स्थायी जगह मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराई जाए। वहीं 2020 में इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की, यानी कि 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की थी। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, जिसमें पीएम मोदी शामिल भी हुए थे। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है और मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। अब अयोध्या राम मंदिर में दूर दूर से लोग आकर के प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं। ये जो प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, ये मंदिर यूं ही नहीं तैयार हो गया है। इस मंदिर के पीछे की जो कहानी हमें पता चली, जो हमने सर्वे किया, उसके मुताबिक हमने सारी बातें आप तक रखी है। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम बिना तत्व के बात नहीं करते। ये तत्व हमने पहले सर्च किए, ये जानकारी हमने पहले उपलब्ध की, तब जाकर के आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारी जानकारी से कितने संतुष्ट हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आपको जो जानकारी हमने दी है, वह जानकारी आपको पहले से पता थी या नहीं, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। और मित्रों, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूल जाएं। और आपकी हमारे इस वीडियो पर क्या राय है, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। तो फिर मित्रों, आप कब जा रहे हो प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने जरूर चाहिए, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण होने के लिए हमारे पूर्वजों ने ना जाने कितना बलिदान दिया होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही धार्मिक वीडियो के साथ और रोचक कहानियों के साथ। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय सिया राम।